देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, DI स्टार्ट करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी ग्राफ और तालिका। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है, मोस्टली आप चाहें SSC लीजिए, बैंक लीजिए, ठीक है, आप UPP जो आगामी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले, ये फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर का मतलब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, बट इसके डायग्राम को देख करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या वाकई ये डायग्राम आपका सही होगा कि नहीं सही होगा। जैसे आज हम कुछ डायग्राम से क्या, इसमें लगभग 41 क्वेश्चंस हैं। कितने? 42 क्वेश्चंस की पूरी ये सीट है। बाय द वे, अगर ये सीट आपकी गुम भी हो जाती है तो इसको मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, ये RG कॉन्सेप्ट UP 90 वाले टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, पुनः मतलब इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके पहले मैंने ग्राफ और तालिका की एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है। वो क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है, देखना है, और उसकी सीट शायद अवेलेबल नहीं है, बट उसके क्वेश्चंस उसी वीडियो में लगे हुए हैं साइड पर। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को डायरेक्ट ना अपलोड करके विथ क्वेश्चन सहित इसको लगा करके साइड में एडिटिंग करने के बाद ही मैं आप लोगों को वीडियो क्या करूँ, प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चूँकि इसके डायग्राम के बिना यह क्वेश्चंस क्या होता है, अधूरा होता है, तो आपसे कह देगा। तो इसमें देखिए, आप लोग कई वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आपको, फंडामेंटल चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी, पहले हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 1-2 मिनट। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस वैरायटी हैं, अगर आप उतने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाते हो तो जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं, उस एग्ज़ाम में UP पुलिस जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप फ्री के नंबर पाओगे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लेगा। और अगर 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं, अगर 5 आते हैं तो 3 क्वेश्चन एकदम सरल होंगे, 2 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव होंगे, तो कम से कम इसके 3 से 4 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करिए अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें का आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़? पहले प्रतिशतता, प्रतिशत के विषय में आपको नॉलेज होना जरूरी है। कम अधिक, कितने परसेंट कम, कितने परसेंट अधिक, ठीक है। दूसरी चीज रेशियो, अनुपात, रेशियो आपको आना जरूरी है। कह देगा कोई एक चार्ट दे देगा, कह देगा कि इसमें बताइए कि महिला और पुरुष या खाद्यान्न उत्पादन का कोई भी चार्ट दे दिया, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कुछ भी आपके सामने दे सकता है। तो उसमें आपको रेशियो को बेसिक प्रॉपर्टी आना जरूरी है, जो स्टार्टिंग के लेक्चर होते हैं 2-4 लेक्चर कि 2 व्यक्तियों के बीच में रेशियो कैसे निकालते हैं। और तीसरा सबसे मजे की बात है एवरेज। एवरेज, ये 3 चीजें आ गई। अब जैसे लाभ हानि की बात करेगा वो, तो लाभ हानि का मतलब भी क्या होता है? अधिक होना। लाभ हानि का मतलब क्या होता है? अगर अधिक लाभ हो गया तो लाभ, तो वो भी किसकी तरह काम करता है? प्रतिशत की तरह। कितने परसेंट अधिक है तो वही लाभ हो गया, कम है वो क्या हो गई आपकी हानि। यानी जो चौथी चीज आप लोगों को माइंड में आनी चाहिए वह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी चीजें आपको जनरली बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं कोई, तो इसमें YouTube चैनल पर ही जाएंगे तो परसेंटेज का टॉपिक पड़ा होगा, आप उसको आसानी से देख लीजिएगा। जो या मैंने ग्राफ और तालिका की 2 सीट भेजी थी, एक थी आपकी लगभग 1-2 घंटे की वीडियो, और एक वीडियो थी आपकी 10 से 20 मिनट की। तो वो बेसिक प्रॉपर्टी, उसी का एक वीडियो और है, 2 पार्ट में वो है। तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसमें कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बता रखा है। अब हम लोग जो आज डिस्कशन करेंगे, इन्हीं पर डिपेंड रहता है पूरा आपका DI। कौन सा टॉपिक भाई? DI। पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड रहता है। अगर DI आ गया तो किसी भी एग्जाम में आप फ्री के नंबर ला सकते हो, फ्री के नंबर। परसेंट नहीं आ रहा है, उसकी वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग के देख लीजिए,
अगर बाय द वे आपको इस चैनल में देखने को नहीं मिलता तो दुनिया में कहीं से भी देख लीजिए, आपको केवल चीजें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। रेशियो है आपके सामने, रेशियो के इसमें वीडियो लेक्चर पूरे पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस बैच भी पड़ा हुआ है इसमें। जैसे कौन सी सीरीज निकाली थी मैंने, विजय सीरीज करके, उसमें एक पड़ी होगी प्रैक्टिस बैच। रीजनिंग की विजय सीरीज पड़ी होगी, लेकिन रीजनिंग की पड़ी है दूसरे चैनल में। आरजे कॉन्सेप्ट यूपी 90 में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, उसी के नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते तो 2-3 चैनल आपको और देखने को मिलते हैं, वो भी मेरे ही चैनल हैं। उसमें शायद आरजे कॉन्सेप्ट में एक और आपको रीजनिंग के पोर्शन मिल जाएंगे, और एक आरजे कॉन्सेप्ट में आप, एक आरजे कॉन्सेप्ट अतर्रा के नाम से है, ठीक है, एक आरजे कॉन्सेप्ट के नाम से और है, 3-4 इसमें हैं। एक में आपको रीजनिंग की सीरीज मिल जाएगी पूरी की पूरी, और साथ ही साथ उसमें एक एडवांस मैथ भी पड़ी है पूरी की पूरी, अर्थमेटिक, उसमें ज्योमेट्री की अच्छी क्वालिटी की उसमें वीडियो पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड बैच की हैं, जिसमें ज़्यादा बफरिंग भी नहीं है और ना ज़्यादा फालतू के लेक्चर हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पाई चार्ट। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए कि पाई चार्ट कहते किसे हम लोग। एग्जाम में पाई चार्ट लिख के आ सकता है या नहीं भी आ सकता, केवल कह देगा द गिवन ग्राफ, कोई भी आपके सामने ग्राफ दे देगा। और जो मैंने ये सीट यहाँ पर आपको दे रखी है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। किसमें भाई? इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सबसे पहले मैं जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस के विषय में पहले बता दूं, ठीक है। जो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा। ये तो वेरियस एक्सपेंडिचर्स encouraged by a publishing company for publishing a book in 2011 are given below. Study the chart and answer the questions. आपको क्या करना है, जितना चार्ट जो आप दे रखा है उसको स्टडी करना है, और इसके 2 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। कितने क्वेश्चन? केवल ओनली 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए चार्ट होता क्या है, आपके सामने ये चार्ट लगा रहेगा, पहले आप इसके विषय में समझ लीजिए। सर्कल जानते हैं भाई सब कोई? सर्कल जानते हैं, ठीक है। तो सर्कल का मतलब है क्या? 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 100%। 360 डिग्री का मतलब 100%। ये जो पाई चार्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, या तो डाटा आपको परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा, प्रतिशत के फॉर्म में, या तो डाटा आपको मिलेगा डिग्री के फॉर्म में मिलेगा। मान लो कि ये पूरा 1000 है, 1000 रुपये इतने लोगों को वितरित किया गया, या 1847 रुपये वितरित किया गया, तो 1847 रुपये 100% के बराबर होगा या 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो, या तो ये जो चार्ट है परसेंट में होता है या 100 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये मान के चलिए 100% के होता है, या तो आपका 360 डिग्री का होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इतनी बात समझ में आ गई? यानी इसके टुकड़े जो होते हैं, टुकड़े का मतलब इसके पार्ट कर दिए। ये आपने कितने पार्ट कर दिए? 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। और जैसे ही आपने 4 पार्ट किया तो एक चीज गौर से समझना, ये चारों पार्टों का योगफल 100% होना चाहिए अगर परसेंट में है, 1 2 3 4। अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री होना चाहिए। पहली ये बात आपको समझना है, जनरल सी बात। यानी अगर मैं आपसे कहूं भाई जो ये 100% है ना, ये 360 डिग्री के बराबर है। 10% कितने के बराबर हो जाएगा? 36 डिग्री के। कभी कभी क्या होता है ना, डाटा परसेंट में दिया होगा और आपसे डिग्री में पूछ लेगा। किसमें पूछ लेगा? डिग्री में। ये चीज आपको याद रखना है, डाटा परसेंटेज में दिया होगा और आपसे डिग्री में क्वेश्चन क्या कर लेगा? पूछ लेगा। या डिग्री में दिया होगा, परसेंटेज में आपसे पूछ लेगा, बताइए कितना परसेंट है ये, ठीक। दूसरी बात, 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3.6 डिग्री। कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री। यहाँ तक बात बराबर हो गई।
अच्छा, ये था। अगर जैसे मैंने यहाँ पर 30% दे दिया, यहाँ पर 40% दे दिया, तो 40 30 70 तो यही हो गया। तो इसको 10% देना पड़ेगा और इसको क्या दे दो, तब इनका योग कितना आएगा 100। 100 से कभी ऊपर नहीं होगा ये चीज़ का ध्यान दीजिए। कभी भी जो इसका परसेंटेज डिवाइडेशन है 100 से ऊपर नहीं। बात क्लियर है? अच्छा, तो अब चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने शीट है, शीट में देखिएगा सारे लोग, है ना। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसका, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर रॉयल्टी 15%, ठीक है। प्रिंटिंग कितना लिखा है 20%, पेपर कास्ट 15%, बाइंडिंग 30%, प्रमोशन 10%, ट्रांसपोर्ट 10%। ये अलग अलग क्या है, किसी कंपनी के क्या है एक्सपेंडिचर, खर्चे को इंक्लूड करता है किसी एक बुक को पब्लिश करने के लिए, कि भैया ऐसा है कि जो तुम बुक पब्लिश करवा रहे हो ना, इस बुक में रॉयल्टी प्रिंटिंग के लिए 20% आपको देना पड़ेगा, पेपर जो कॉस्ट है 15% हो गया, बाइंडिंग 30% हो गया, प्रमोशन के लिए 10% लगेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए 10% लगेगा, रॉयल्टी आपको 15। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बुक प्रिंट करवाई, जो आपके सामने बुक आप लोगों के पास होगी मैथ बूस्टर के नाम से, उस बुक में रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी का मतलब है कि बुक कॉस्ट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरा कितना है, वो रॉयल्टी कहलाती है। कि 10% है, 20% है। भाई अगर कोई कंपनी है कि मैंने अपना 1 भी रुपये खर्च नहीं किया, उसने स्वयं खर्च किया, तो वो सब कुछ निकालने के बाद कहती है कि सर आपको मैं केवल 15% दूंगी। क्यों? क्योंकि हर एक उसमें वो स्वयं खर्च कर रही है, वो स्वयं खर्च कर रही है आप, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे के देखिए चीज समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक की अंकित कीमत यदि लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित कीमत का मतलब है उसमें जो प्रिंटिंग प्राइस है, प्राइस ऑफ बुक इज, मतलब जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस, एमआरपी, कॉस्ट प्राइस से सीपी से 20% क्या है एक्स्ट्रा है जो उसमें छपा हुआ है। यदि अंकित कीमत इतना हो तो एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो पूरा इसी तरह तो निकल के आता है, जो ऊपर दे रखा है वही तो कह रहा है पब्लिशिंग अ कंपनी पब्लिशिंग 2000 स्टडी द चार्ट एंड आंसर द गिवन। अब देखिए आपके सामने 20%, ध्यान से सुनिएगा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती, 5 से 6। आपने 6 अंकित किया, 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है 100, कितने गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 5, यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया, यानी उस बुक का कॉस्ट प्राइस आया 150। कितना आया 150 की किताब बन के तैयार हुई। अब आपसे देखिएगा एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य, तो कागज कितना परसेंट है 15%। तो भाई इस 150 में 150 का 15% निकालो, 15 15 हम 225, एक अंक बाद 0 लगा दो, 22.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, 22.5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों भैया समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो नोट करो फिर समझाता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, शायद आपको याद हो, कि जिससे तुलना करते हैं वो बेस होता है, आधार होता है। उसने कहा 20% अधिक है, 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। कंपैरिजन किससे कर रहा है, लागत मूल्य से। तो नीचे वाला सीपी हो जाएगा, एक अधिक है, यही तो कह रहा है अधिक है, ये उसका क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य जिसे बोलते हैं, प्रिंटिंग प्राइस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं
तो 6 का मतलब है 180 रुपया। वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी कि इसकी दे रखी है 180 रुपये। कितने गुना, यानी 6 यूनिट का मान 180। आपने कहा सर 6 यूनिट का मान 180, 1 यूनिट का मान 180 बटा 6, 36 18, 1 यूनिट का मान 30 आ गए। तो कह रहे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आया, उसने कहा सर 150 रुपये। अब तुम्हें कॉस्ट प्राइस 150 हो गया। अब 150 रुपए को इतने गोले में जो ये सर्कल बना हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पूरे सर्कल के अकॉर्डिंग उसने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। क्लियर, कुछ समझे? मतलब कि कह रहा है कि पेपर कास्ट के लिए कितना रुपया लगेगा। अब पेपर कास्ट केवल कितना खर्चा आता है उसमें, 15%। तो 150 का केवल 15% निकाल देना। तो पेपर के लिए मतलब 22.5 रुपया, 150 रुपया अगर किसी कॉपी किताब को बनाने में लगता है, कि जो पेपर का कॉस्ट है वो कितना आया, 22.5 रुपया आया। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो अब तो ठीक है ना। चलो दूसरा देखिए, चलते हैं। अब देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। रॉयल्टी देखिए, जब मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी कभी परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच रेशियो ले लोगे, जिससे क्या होगा कि जो कॉमन चीजें हैं वो तो कट ही जाती हैं। तो बताइए क्या कह रहा है, पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से। तो बताइए रॉयल्टी कितने परसेंट है, 15%। छपाई मूल्य कितना है, परसेंट ले लो ना। प्रिंटिंग वो 180 वो छपाई मूल्य नहीं है, वो छपा हुआ अंकित मूल्य है उसमें। छपाई मूल्य अलग, जैसे आप कागज देते हो ना, कहते भैया 100 रुपये लगेगा प्रिंटिंग के लिए, वो छपाई जो होता है वो मूल्य अलग हो। अब दोनों परसेंट ले लो, इसमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। 15, 5 से 5 कट गया, 5 3 15, 5 को रॉयल्टी छपाई मूल्य से, रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितना कम है, बताइए कितना कम है, 1। किससे, छपाई मूल्य से। तो 1/4 का मतलब 25%। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्यों भैया, समझ में आया? एकदम सरल और आसान क्वेश्चन है, नोट करो। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न स्रोतों से राज्य को होने वाली, ठीक है, होने वाली आय को इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, जो आपके सामने पाई चार्ट दे रखी है, तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन इसी से लगेगा। पाई चार्ट से दर्शाया गया है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और फिर अपने प्रश्नों के क्या दीजिए, आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, आप देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स आपके सामने लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटी लिखा है, मार्केट टैक्स लिखा है, इनकम टैक्स लिखा है, एक्साइज ड्यूटी से लिखा हुआ है। समझ में आ गई? अच्छा, ये 5 प्रकार की उसमें क्या है, डिवाइड है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चंस पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ष में बाजार कर से 165 रुपए की आय होती है, तो मुझे बताइए बाजार कर से कितने होती है। चार्ट में बाजार कर कहीं पे लिखा है, मार्केट टैक्स को ही बाजार कर दिखे ऊपर, इसलिए इंग्लिश से लिख दिया है, क्योंकि पाई चार्ट मोस्टली हो सकता है इंग्लिश एक ही बन के आएगा, ये इंग्लिश से या हिंदी से कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो मार्केट टैक्स 33%, ईमानदारी से बताइएगा क्वेश्चन, 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165 CR। तो 1% की वैल्यू आप कहोगे सर 165/33 CR। यहां तक बात समझ में आ गई? पूछ क्या रहा है, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय ज्ञात करें। तो पहला तरीका, तो अगर 33% इसका निकाल दें तो बचा कितना, 67, तो 67%। कितना, 67। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में कट गया। ठीक है, तो आपका कितना बचा,
33 अगर निकाल दिया गया तो अन्य स्रोतों से तो 67%। तो आप कहोगे सर 67 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 पना 35 की 5, हाथ से लगम 3, 6 पंचे 30, 335 कहीं पर है क्या जी? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यदि एक वर्ष की कुल आय 733 करोड़ है, कितनी भाई? 733 करोड़। तो भाई कुल आय का मतलब 733 करोड़ है। कह रहा है आयकर तथा उत्पादन शुल्क से, आयकर का होता है इनकम टैक्स, और उत्पादन शुल्क तो 10, तो 35 10 कितना हो गया? 45% का मान बताओ। क्वेश्चन बताओ, इससे ज्यादा सरल होगा कुछ? ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर कितना है, फटाक से बताइए। ठीक है, मैं इसका फिर एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, या आपने कहा सर ये क्यों लिख रहे हो आप? जब 733 टोटल इनकम है, हमें चाहिए 45%, तो डायरेक्ट 733 का 45% ही निकाल दो। 733 का 45% ही निकाल दो। तो भाई 5 4 9, देखो डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। भाई 5 4 9 निकल गया, परसेंट का मतलब डिजिटल सम काउंट ही नहीं करते हैं, ये हट गया, तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो देखो पहले वाले का आ रहा है 9, नहीं आ रहा, दूसरे वाले का नहीं आ रहा, तीसरे वाले का देखिए डिजिटल सम 9 8 1 9 5 4 9 जी, तीसरे का मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नो कैलकुलेशन। और डिजिटल सम का मतलब जानते हो? 9 के विभाज्यता का नियम, 9 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे वह आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका बच रहा है 329.85। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखो जो आपके पास 5 से 8वें नंबर तक के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके लिए एक ही पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में तंबाकू का सेवन करने से संबद्ध 1,19,060 लोगों के सर्वेक्षण से प्राप्त होता है। तो ये टोटल संख्या आ गई। टोटल संख्या कितनी आ गई? 1,19,060। ये टोटल सिगरेट मतलब तंबाकू का सेवन करने वाले हैं। और तंबाकू का सेवन, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तंबाकू का सेवन लोग अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, जैसे आपके डायग्राम में दिया हुआ है। कोई सिगरेट पीता है, उनमें से विदाउट स्मोकिंग हैबिट के कुछ लोग हैं जो केवल ऐसे ऐसे खाते हैं घिस के। ठीक है, फिर इसमें कुछ क्या है, टोबैको हैबिट्स किसी के हैं, फिर अदर्स में आ जाते हैं, अदर टोबैको हैबिट्स कुछ कई प्रकार की होती है। फिर एक में बीड़ी लिखा है, फिर एक में क्या लिखा है, पाइप, हुक्का, पाइप, और बाकी मैं नहीं जानता हूँ कुछ। अभी ये हमारे पास एक बाड़ा है मोहल्ले में, हाँ वहाँ पे चले जाना, आपको सारे ब्रांड पता चल जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने वाले लोग जल्दी वापस नहीं आते, इसलिए उसमें एंट्री ना करना जल्दी। देखो मेरे रूम के जस्ट सामने जो खलझार पड़ा है, देखा है ना, वही बाड़ा है, फेमस बाड़ा इस मोहल्ले का। चलिए हाँ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हैं? हाँ मैं जा चुका हूँ। अब देखिए इसमें ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि परसेंटेज मैंने दे करके डिग्री में दे रखा है। तो भैया ये बताओ 360 डिग्री ही तो होगा, 360 डिग्री होगा। मैंने क्या बोला था, या तो 100% होता है या तो 300। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, डिग्री में है, तो 360 डिग्री होगा।
तो आप देखो 360 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 360, 0 0, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 6 2 8, नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको फिलहाल 6 से कट जाएगा ना, 6 से भी नहीं कटेगा, 2 से बस कटेगा। 18 2 36, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 1 19, 2 पंचे 10, 2 3 6, 9 5 4 9 3 1 4, बस इतना रखो इसे फिलहाल के लिए। इतना आया 1 डिग्री का मान। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो बताइए सिगरेट कितने लोग पीते हैं? 5वें नंबर का क्वेश्चन है, सिगरेट कितने लोग पीते हैं? 180 लोग, 180 डिग्री लोग, यही तो लिखा है ना। तो आप लिखो 5953 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 180, क्योंकि 1 डिग्री का मान इतना, तो 180 डिग्री का मान गुणा कर दो, 10 बार जाएगा 59530। कहीं पर है क्या ये? 59530, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? चीजें आसान हुई, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। इसलिए जहां इसके 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। आगे लिखा हुआ है सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है? विदाउट स्मोकिंग हैबिट्स 18%। सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या? अच्छा एक बात बताओ, 360 डिग्री बराबर 100%, हैं? कितने परसेंट हो गया? कितने जने हैं? 18, 18 2 नहीं 36, 18 डिग्री बनाओ, 2 का भाग दो, 5% आ गया, खत्म। जरूरी कि पूरा निकालो भाई, इसमें 2 का भाग दो तो इस साइड भी 2 का भाग दो। आपको प्रोसेस तो किसी भी तरह करना है ना, चाहे जिधर आप भाग दीजिए प्रोसेस करके। इधर पीछे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैंने क्या किया, 360 डिग्री बराबर क्या होता है? 100%। 0 0 काट दिया, 0 0 जैसे ही काटा तो आपने देखा 36 डिग्री बराबर 10%। 36 का आधा किया तो 18 डिग्री आ गया, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। तो अगर इस साइड मैंने लेफ्ट साइड आधा किया तो राइट साइड भी क्या कर दिया, तो आ गया 18 डिग्री बराबर 5%। तो यानी किसी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है 5% लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? बीड़ी जो पीते हैं, तो मुझे बताइए बीड़ी वाले कितने? 90%। तो मुझे बताइए 1% का मान इतना है, तो 90% का मान कितना होगा? तो आप देखो यहां पर देखो, लिखते हैं हम लोग 5953 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे? 90 करोगे। 1% का मान इतना है, 1 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री, क्योंकि बीड़ी कितने लोग पीते हैं? 90 डिग्री। आपके चार्ट में बना हुआ है, पूरा चार्ट को एनालाइज करिए, है ना। तो 18 पंचे 90 होता है। 5 को गुणा कर दो, 5 3 15, 5 25 1 26, 9 पन्ना 45 45, 2 47, 4 5 25 4, 29,765। कहीं पर है क्या? 29,765, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा लास्ट में क्या लिखा है, सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक है? तो बताइए पाइप कितने पीते हैं? 36। सिगरेट कितने पीते हैं? 180। घटा दो, कितना आया? 4 4 144, नहीं
हाँ ठीक, तो कितना आ गया 144। 144 डिग्री कितने हैं, अधिक हैं। संख्या पूछ रहा है, मुझे बताइए 5953 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 144 का ही तो मान निकालना। 18 8 8 से गुणा कर दो, क्या कोई दिक्कत किसी को। 8 त्रिक 24, 8 5 40, 2 42, 9 8 72, 72 4 कितना होता है 76, 8 5 40, 7 47, 47 624 कहीं पर है क्या, 47 624 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्या कोई दिक्कत किसी को, चलो नोट कर लो फिर आगे चलो। देखिए फिर आपके सामने देखिए चार्ट दिया हुआ है, दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी के आंकड़ों में दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पाई चार्ट जो इसमें बना हुआ है आपके सामने जो गिवन है डिग्री में दे रखा है। किस में दे रखा है भाई, डिग्री में। अब समझिएगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने डिग्री हैं, 100.8 डिग्री। कितने भैया, 9 नंबर के क्वेश्चन में है 100.8 डिग्री का मान निकालना है। टोटल आदमी कितने हैं 150 डिवाइडेड बाई, तभी तो 1 डिग्री का मान आएगा। 360 डिग्री से भाग दे देंगे, 360 डिग्री से भाग दे देंगे 1 डिग्री का मान, और इससे गुणा कर देंगे तो सीधे से सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म। अच्छा 0 से 0, 3 5 15, 12 3 36, ठीक है। अब ये 12 से ये भी कट जाएगा, 12 8 96, बर्चों 48, 8.4, 5 चौको 20, 8 5 40, 2 42, 42 आपका आंसर। देखिए एक अंक बाद क्या लग गया, दशमलव, 42 आपका आंसर। ठीक है, 10 नंबर देखिएगा, इधर देखिएगा जरा, जिनसे नहीं बना वो केवल देखें, नोट करने के लिए समय देता हूँ। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो या बी हो, या तो ए हो या बी हो, बताइए। अब देखो ए या बी, या तो ए हो या तो बी, या तो की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं भाई, या तो ए निकले या तो बी। तो भाई ए के लिए कितना है भाई 72, बी के लिए कितना है, लो भाई 6 9 2 11, 7 2 1 10 के 0 यहाँ से 200, 201.6। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप, संख्या मल्टीप्लाई बाई 150/360 डिग्री। बात समझ में आ गई, नोट करो, कैलकुलेट करो इसे, बात समझ में आ गई। या तो इसका जब आप कैंसल आउट करोगे 3 5 15, 12 3 36, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 8 96, 5 और ये 12 नहीं कट रहा ना इससे, ठीक है। पर लेकिन जब गुणा करेंगे अप्रॉक्स लगभग शायद आ जाए। 42 कितना आया था भैया, 84 आया था, जी हाँ, नोट कर लो 84 आपका आंसर, कैलकुलेट करोगे 84 आ जाएगा। 11 नंबर, ऐसे मतदाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने भाई 57.6 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो होता है, अरे यही तो तरीका है। बस
या इसको रहने दो 36, 36 से ये कटेगा तो देखो 9 चौको 36, 9 7 2 9 6 3 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 3 9 चौको 36, 4 एक अन्य 4, 4 छंग 24 और ये 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा 160। क्या 160 अच्छा प्रतिशत है बताना था क्या 1.6 आया 10 से मल्टीप्लाई करोगे 16% कहीं पर है क्या जी भाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी करेक्ट 16 है आपका आंसर। चीजों को पढ़े हाँ जीरो से जीरो काट दिए तो 36 आ गया ना यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए 9 चौको 36 हाँ 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 9 चौको 36 16 चौक 64 खत्म ठीक। नोट करो अगले नंबर का क्वेश्चन है जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनका और उन जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी और ए बी है, ओ बी और ए बी है, इनका औसत, औसत का मतलब क्या होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की, देखो बोला था ना एवरेज ही आता है, एवरेज आ गया यहाँ पर एवरेज आप निकाला। ओ वाले कितने हैं भैया ए 100.8 प्लस बी वाले कितने 129.6, ए बी वाले कितने 57.6 का औसत कितना हो गया। और एक चीज सुनो ये एक बात बताओ भाई टोटल 4 ही लोग तो है, अगर एक का 72 है तो दूसरे का 360 में से घटा दो, 360 में से घटाओगे कितना आएगा 200, नहीं कितना 360 में घटाना है ना, 360 में 72 घटाओगे कितना आएगा 8 और 200 नहीं 288 अब डिवाइडेड बाई नहीं योगफल इतना ही नहीं 1 सेकेंड औसत निकाल लेते हैं अपन लोग ठीक है 72 है ये, इसको देख लेते हैं औसत कितना आ रहा है 6 6 12 8 20 की 2 0 हाथ से लगम 2 7 9 7 16 16 2 18 की 8 हाथ से लगम 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 7 7 1 8 1 1 आया उतना ही आया कि नहीं आया डिवाइडेड बाई 3, अब 3 से तो ये कटेगा नहीं कटेगा अच्छा हाँ 3 नाम 27 तिछंग 18 अच्छा 9 तिया 27 तिछंग 18 96 ऐसे लिख दो लो खत्म। अनुपात पूछ रहा था दोनों के बीच क्या लिख दो ए के बीच कह रहा था अनुपात, साथ में इनके औसत के बीच अनुपात क्या होगा। तो भाई ये बवाल करने की जरूरत ही नहीं है 72 ये था योगफल कितना बचा 288 में 3 का भाग दे दो 288 में 3 का भाग दे दो खत्म। बारह छंग 72 12 8 3 दुनाई 6 3 चौको 3 अनुपाते 4
आंसर कितना आया आपका 3:4 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। टिक करो और आगे देखो। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है 13 से 17 तक में देखिएगा। निम्नलिखित पाए चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों को दर्शाया गया। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करके करे तो प्रश्न संख्या 13 से 17 है वो 1996 से भी 196 से 200 हटा दो, ठीक है, क्योंकि जो इनका कलेक्शन है मेरे पास 2000 क्वेश्चन का है। कितने का? ग्राफ और तालिका 2000 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने छांट करके जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए, ठीक है। बाकी ऐसे तो इसीलिए तो हर बार आपको चीज़ें अलग अलग मिलती, ठीक है। तो उसको लिख लीजिएगा 13 से 17 तक में, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें 13 नंबर का लिखा है व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। ए वस्त्रों पर कितना रुपया खर्च करता है 825। तो वस्त्र पर खर्च करता है भाई 825 रुपये। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो वस्त्र पर कितने डिग्री 36 डिग्री का मतलब 825। अब टोटल पूछ रहा है यानी 360 का पूछ रहा है। आप 825 बटे 36 गुणे 360 डिग्री का गुणा कर दोगे भाई कुल क्या है टोटल खर्च, यही तो निकालते हैं। इसमें हिंदी से नहीं लिखा है व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो इनकम कितना होगा 360 डिग्री। अलग बात है कि वो खर्च अर्च अलग करता है। बस 8250 कैलकुलेशन देखो कितना आसानी से हो गया। कौन सा 8250? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर, परिवार में कुल आय की कितने प्रतिशत राशि है कि बचत की जाती है। बचत कितनी हुई 54। किससे 360 से मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 20 में 0 से 0, 2 5 5 15% कहीं पर है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट करते जाइए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या लिखे? परिवार भोजन और विविध मदों पर प्राप्त होने वाले खर्च के बीच अनुपात क्या है। भोजन और विविध मदों पर, मिसलेनियस पर, फूड पर कितना होता है भाई? फूड पर आपके सामने देखो लिखा 108। मिसलेनियस में कितना होता है 72। 9 करने 9 9 8 72, 4 दूनी 8, 4 3, तो आई थिंक 3:2। कहीं पर है क्या 3:2? जी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या कठिन है सवाल ये? बस ध्यान से सुनना है। फूड पर कह रहा था तो फूड लिख दिया, अनुपात मिसलेनियस कह रहा है मिसलेनियस लिख दिया, खत्म। फूड पर देखो, अब जब भी कभी एक चीज दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठा लेना, जब भी कभी आपको परसेंटेज मान निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। डिग्री का ही रेशियो निकाल लो तो वही आएगा आंसर। परसेंटेज का रेशियो निकाल लो तो वही आएगा। परसेंट से परसेंट का रेशियो ले लोगे। अब इससे कम ज़्यादा भी पूछ लेता, बताइए कि मिसलेनियस पर जो है फूड से कितना कम है। क्वेश्चन पूछ लेता कितना परसेंट कम है, तो आप सीधा कह देते सर 1/3 का मतलब 33 सही है 1/3%। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है ना? आगे दे। नहीं ऐसे थोड़ी आ जाता है।
भोजन और विविध जैसे कह रहा है, तो भोजन पहले लिखा जाएगा, विविध बाद के लिखा जाएगा। तो तीन दो आ रहा है कि 2-3 आ रहा है आपको? 72 इस साइड लिख दिया था क्या तुमने? ना ना, कटेगा तो, पर लेकिन अगर क्वेश्चन में फूड पहले लिखा है, ठीक है, तो फूड को लेफ्ट साइड ही लिखेंगे अपने, ठीक है, और मिसलिनियस कह रहा है तो मिसलिनियस बात के लिखेंगे। तो रेशियो जैसे पूछ रहा है, आपने कहा सर 3:2, 3:2 या 2:3, नहीं, फूड का पूछ रहा है मिसलिनियस से, तो फूड पहले लिखेंगे, मिसलिनियस वाला बात के लिखेंगे। तो फूड में आ रहा था 3 तो 3 लिखेंगे, मिसलिनियस में आ रहा है 2 तो 2 लिखेंगे। अगर मिसलिनियस का फूड से पूछ लेता तब आप 2 पहले लिखते और 3 को बात के लिखते। कि मैं दिए गए डाटा का ही औसत निकाल लो पहले, कितना डिग्री आया। तो भैया एक बात बताइए, वस्त्रों पर कितना डिग्री आया? 36। किराए पर कितना आया? 90। दोनों का जोड़ो, औसत है निकालना है। 126। 63, यानी कुल मिला के कह रहा है आपसे 63 का मान क्या होगा? 63 का मान क्या होगा मुझे ये बताइए। इसमें से वैल्यू किसकी दे रखी थी? 825। 825 किसकी है? वस्त। वस्त का मतलब कितने डिग्री है? 36। तो जैसे 825 डिवाइडेड बाई 36 कर दोगे, 1 डिग्री का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू दे रखी उसी के बराबर कर दो और मल्टीप्लाई बाई 63। 9 7 63। अब आप इसे भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें है 1443, 1344, ठीक है। और इसमें ऑप्शन कौन सा सही है इस वाले में? 1 सेकेंड। 1443.75। कितना? 1443.75, ठीक है। 1443.7, नोट कर लो। भोजन, वस्त्र और विविध मद। तो भोजन पर बताइए कितने डिग्री? 100। भोजन, वस्त्र कितना है भाई? 36। भोजन, वस्त्र और विभिन्न मद प्लस 72 डिवाइडेड बाई कितना करोगे भाई? 8 2 10 6 16, 7 3 10, 11 की एक हाथ से लगाम 1 1 1, 72 डिग्री आया का अनुपात के औसत बचत, और औसत बचत कितना आ गया? 72। किराए पर खर्च होने वाला, किराए पर कितने डिग्री खर्च हो रहा है? और किराए, अच्छा 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 अच्छा, किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है? बचत और किराए नहीं, देखो, भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का, खर्च के औसत का, ये हो गया। बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 2 चीज आ जाएंगे,
तो बताइए इसमें बचत क्या है, 54 प्लस, और उसके बाद क्या है किराए, किराए पर कितना है 90 डिवाइडेड बाई, ये भी कितना आ जाएगा, औसत कितना, अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 72:72 कट जाएगा 1:1। ये है आपका एक सिंपल सा आंसर है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कुछ कुछ, ठीक है। यहां तक आपका रहा पाई चार्ट। देखिए अब आप एक चीज का समझिएगा बात, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा पाई चार्ट। पाई चार्ट टोटल 100 होता था, पूरा खेल 100% या 360 डिग्री पर बेस्ड था। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 100% 360 डिग्री पर बेस्ड नहीं है ये, बस हाँ टोटल अमाउंट किसी का भी हो वो 100% होता है, ये 360 डिग्री पर बेस्ड नहीं है। जैसे आपके सामने आरेख लिखा हुआ है, इसके 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बार कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो पुरानी वाली पढ़ ली हो तो इसके 18, 19 ये वाला टेबल लगा के लेकर आइएगा, ठीक है, जो कि अभी मैं टेलीग्राम में थोड़ी देर में अपलोड भी कर दूंगा, जैसे जिनके पास नहीं है, बेटा तुम्हारे पास भी नहीं है ना, ठीक है, और अभी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा आपको। और ये वाले क्वेश्चंस इनकी सारी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, सीट पूरी की पूरी, और इनको विध विधान से पढ़ेंगे हम लोग। और ये आपका अच्छा मेंसुरेशन खत्म हो गया, 3D खत्म हो गया है ना, क्यों, है ना, कल के दिन यही चलेगा, सुबह वाले बैच में कल के दिन यही चलेगा, 1-2 दिन में से क्या कर देंगे हम लोग, ख़त्म कर देंगे, ठीक है।